बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज हम बात करेंगे 2 रोज पहले जो इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान और पंजाब असेंबली की खातून रुकन के शोहर चौधरी खुर्रम के दरमियान में होने वाले झगड़े पर। 2 रोज पहले जब ये झगड़ा हुआ तो उसके बाद पुलिस ने पूरे तौर पर दोनों पार्टीज को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल किया और वाकई के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेन ऑफिस के सामने यानी कि रेड जोन में फॉरेन ऑफिस के सामने चौधरी खुर्रम की गाड़ी और एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान की गाड़ियां के दरमियान में एक दूसरे को क्रॉस करने के हवाले से कोई शायद तलफलामी हुई या अशारों का तबादला हुआ। उसके बाद जज साहब की गाड़ी जहांगीर आवान साहब की गाड़ी फॉरेन ऑफिस के सामने पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी और फिलिंग शुरू हुई। इस दौरान में जो वीडियो मौजूद है उसमें देखा जा सकता है कि चौधरी खुर्रम अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में वहां पर आते हैं और उसके बाद उनके अपने ड्राइवर के हमरा एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान साहब को उनकी गाड़ी से निकालते हैं। उसके बाद उनको मारना शुरू करते हैं जो वीडियो में नजर आ रहा है। उसके बाद जहांगीर आवान साहब ने अपनी गाड़ी से एक पिस्टल निकाला और 2 से 3 फायर किए जमीन के ऊपर, जिससे बहुत शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पेट्रोल पंप पर फायरिंग जो है वो इंतहाई खतरनाक हो सकती थी जिससे डिप्लोमेटिक कोर एरिया फॉरेन ऑफिस समेत दीगर इलाकों को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन शुक्र खुदा का कोई ऐसा बड़ा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। उसके बाद ये झगड़ा खत्म हुआ ही था कि थोड़ी देर के बाद दोनों पार्टीज को पुलिस ने थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल किया। फिर उसके बाद मेडिकल पॉलीक्लिनिक में हुआ, उसकी रिपोर्ट का इंतजार था। रात गए तक बातचीत चलती रही, मुज़ाकरा चलते रहे, मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, सियासी और गैर सियासी भी। लेकिन 12 बजे के करीब एसपी सिटी उमर खान ने तस्दीक की कि दोनों फरीकैन इस बात पर इतफाक कर चुके हैं कि मुकदमाबाजी नहीं होगी और अपने अपने फरीकैन जो है वो अपनी दरखास्त वापस लेके चले जाएंगे। लेकिन ये बातचीत का अमल उसके बाद भी जारी रहा और सुबह 4 बजे तक मुख्तलिफ लोग थाने में आते रहे। सुबह अचानक मालूम हुआ कि रात को ही थाना सेक्रेटरीट ने सेशन जज जहांगीर आवान की दरखास्त पर रपट दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज नहीं की। और दूसरी जानिब सेशन जज साहब ने ही इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की अदालत में 22A की दरखास्त दायर की, इसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके खिलाफ ये वक़ूआ हुआ है। पुलिस ने रपट दर्ज की है लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। उसके बाद घंटे के बाद तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके 2 से 3 घंटे के बाद इत्तलात मिलती है कि थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और फौरी तौर पर चौधरी खुर्रम के ड्राइवर को अरेस्ट करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद एफआईआर का इंदराज शुरू हुआ और एफआईआर तो दे दी गई। और उसके बाद मालूम हुआ कि 2 टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि वो जो खातून रुकने असम्बली है उनके शोहर चौधरी खुर्रम को गिरफ्तार किया जा सके। इस सूरत हाल के बाद अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चौधरी खुर्रम भी गिरफ्तार हो जाएंगे और ये कानूनी मामला आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस वाकयात से ये बात सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में रेड जोन में इस किस्म के वाकयात का रूनुमा होना इंतहाई खतरनाक हो सकता है क्योंकि पेट्रोल पंप पर फायरिंग, जैसा कि पहले बताया गया कि पेट्रोल पंप पर फायरिंग के नतीजे में शदीद खतरे का इम्कान मौजूद था कि उससे इस पूरे इलाके को, पूरे एरिया को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन खुदा का शुक्र है ऐसा वाकया नहीं हुआ। अब इसके बाद देखना यह जा रहा है कि चौधरी खुर्रम की गिरफ्तारी होती है और सेशन जज साहब की बहाली कब तक होगी, क्योंकि उसमें आर्डर लिखा हुआ है कि ताहुकुम सानी। और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें सामने आ रही हैं। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।